श्री हरि विष्णुवे नमः। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदू राष्ट्र पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कार्तिक का महीना चल रहा है और यह महीना पूरे साल में सभी महीनों में सबसे पवित्र कहा जाता है। व्रती लोग सुबह सुबह स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की तरह तरह की कहानियाँ सुनते हैं। ना जाने कितनी कहानियाँ जो कि मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए बनाई गई हैं। इसी तरह से भक्ति भाव से सुबह सुबह उठकर सभी माताएं बहनें कहानियाँ सुनती हैं। तो आज भी हम एक कहानी ले रहे हैं जो शालिग्राम जी और एक बुढ़िया की है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर प्लीज़ इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक बुढ़िया और शालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह नित्य प्रति शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। प्रतिदिन वह शालिग्राम जी को जगाती और उनको स्नान कराती, पुष्प चढ़ाती और तरह तरह के भोग लगाती थी। पर बहुत सारे लोग कार्तिक मास स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, तो उसने भी सोचा कि मैं भी यह पुण्य लाभ ले लूं। पर मेरे जाने के बाद मेरे शालिग्राम जी का क्या होगा, यह सोचकर उसने सोचा कि अपनी पड़ोसन को देकर चली जाती हूँ, वही रोज इनकी सेवा कर दिया करेंगी। यह सोचकर वह पड़ोसन के घर जाती है और कहती है कि बहन, मैं अपने शालिग्राम जी को आपके यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, मेरे आने तक इनकी सेवा करना। तो पड़ोसन बोली कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं किस प्रकार से इनकी सेवा करूँगी। इस पर बुढ़िया ने उसे समझाते हुए कहा कि अरे कुछ करना नहीं होता, सवेरे जब तुम उठोगी सवेरे सवेरे इनको भी जगा देना और इनके लिए जब नदी में स्नान करके आओगी तो एक लोटा जल ले आना, बगीचे से थोड़े से फूल ले आना, तुलसी पत्र ले आना, आकर इनको स्नान कराकर चंदन लगाकर तुलसी पत्र चढ़ाकर फूल चढ़ा देना। उसके बाद दूध का भोग लगा देना और जो कुछ घर में भोजन बनेगा उसका भोग लगा देना। बस यही इनकी नित्य सेवा है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं इनकी सेवा अवश्य करूँगी। तब बुढ़िया ने कहा कि ऐसा ना हो कि तू मेरे शालिग्राम जी को भूखा ही रख दे। तब पड़ोसन ने कहा कि नहीं नहीं, जैसे तुमने बताया है मैं वैसे ही करूँगी। और यह कहकर वह बुढ़िया तो चली जाती है। उसको बड़ा शौक लगता है शालिग्राम जी की सेवा करने का। वह सुबह सुबह उठती है तो उनको भी आवाज़ लगाती है, कहती है शालिग्राम जी उठ जाओ, सवेरा हो गया है, मैं नहाने जा रही हूँ। और नहा कर आती तो एक लोटा जल ले आती, बगीचे से पुष्प और थोड़ी सी तुलसी पत्र ले आती, आकर उनको निला धुला कर चंदन लगाकर तुलसी पत्र और फूल चढ़ाकर बिठा दिया। उसके बाद दूध गर्म करके ले आई। फिर वो दूध उसने भोग किया कि लीजिए भोग लगा लीजिए, मैं जब तक भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद आकर उसने देखा कि दूध तो ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसको लगा कि शायद इन्हें अपनी बूढ़ी माई की याद आ रही होगी। तो बोली, शालिग्राम जी आज बूढ़ी माई नहीं आएगी, तो आज इसी भोग को आप पी लीजिए, मैं नहीं आपको दूध देना है, मैं नहीं आपको भोजन देना है, जल्दी से दूध खत्म करो, तब तक मैं भोजन लेकर आती हूँ। यह कहकर वह पड़ोसन फिर से भोजन बनाने चली जाती है। भोजन बनाकर लाकर देखती है तो दूध फिर ऐसे ही रखा हुआ है। अब तो वो सोचने लगी कि ये तो बड़े जिद्दी शालिग्राम जी हैं, मेरी बात ही नहीं मान रहे। भोजन सामने रखा और बोली, देखो मैं भी सुबह से भूखी हूँ, जल्दी से दूध पियो और जल्दी से भोजन करो ताकि मैं भी कुछ खा लूँ। अब बार बार वह आग्रह करे कि शालिग्राम जी आओ भोजन पाओ, पर शालिग्राम जी नहीं आए। सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो उसे बड़ी चिंता हुई कि ये तो भूखे रह गए, आ ही नहीं रहे हैं और मैं भी भूखी हूँ, क्या करूँ। वह पड़ोसन आकर तो बहुत गुस्सा करेगी कि मेरे शालिग्राम जी को भोजन नहीं कराया। हाथ जोड़ती है, चरणों में उनके लेट जाती है, कहती है, हे शालिग्राम जी आप जल्दी से आओ और जल्दी से इस प्रसाद को खाओ, नहीं तो वह पड़ोसन आकर मुझे भली बुरी सुनाएगी और जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। शालिग्राम जी ने देखा कि बड़ी भोली माई है, इसके सामने तो जाना ही पड़ेगा वरना ये तो अनशन करके बैठ गई।
तब वह पीला पटका डाल के कंधे पर बाहर से मधुर मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। कहते हैं, लाओ माई, मेरा भोजन दो, मुझे भूख लगी है। यह देखकर पड़ोसन बड़ी खुश हो जाती है। कहती है, अरे बहुत देर कर दी शालिग्राम जी, तुम कहाँ थे? सुबह से बुला रही हूँ, जल्दी भोजन पाओ ताकि मैं भी भोजन कर सकूँ। तब तो शालिग्राम जी ने पेट भर के भोजन किया और बोले, आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, मैं कल फिर आऊँगा, फिर खाऊँगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अरे जाते कहाँ हो, यहीं रुक जाओ। तो बोला, नहीं नहीं, मैं आता जाता रहूँगा, तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे तो अपनी गैयों को भी देखना पड़ता है, अपनी गैया भी चरानी पड़ती हैं, मैं रोज़ आ जाया करूँगा, सुबह अपनी गैयों को लेके जाऊँगा और शाम को आकर भोजन पाऊँगा। तब उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसे सही लगे। इस तरह से शालिग्राम जी रोज़ सुबह सुबह हीरे मोती से जड़ा पीताम्बर डालकर और काली कमली लेकर, लकुटी लेकर अपनी गैयों को चराने चले जाते थे। शाम को आते तो भोजन पाते। अब तो वह भी खुश थी, क्योंकि रोज़ शालिग्राम जी बिना बुलाए आ जाते थे। तब इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है। उनकी सेवा करते करते वह रोज़ शाम को आकर झीम कर फिर चले जाते थे। 1 महीने बाद जब बुढ़िया वापस आई तो अपनी पड़ोसन के पास आकर बोलती है कि लाओ भाई, मेरे शालिग्राम जी मुझे वापस दे दो, मैं तो आ गई हूँ गंगा स्नान करके। तो वह पड़ोसन कहती है कि हाँ, शाम को दे दूँगी, अभी तो वह बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर बुढ़िया को लगा कि पड़ोसन के मन में खोट आ गया है, यह मेरे शालिग्राम जी को रखना चाहती है। तो बोली, नहीं नहीं मेरे शालिग्राम जी, अभी मुझे वापस कर दो। तो पड़ोसन बोली कि अभी कैसे दे दूँ, अभी तो वो गैया चराने गए हुए हैं, शाम को आएंगे तो तुम ले लेना। तब वह बोली कि या तो तुम मेरे शालिग्राम जी मुझे वापस दे दो और नहीं तो मैं फिर झगड़ा करूँगी, पंचायत बिठाऊँगी। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लोग भी इकट्ठे हो गए। तब वह सबको कहने लगी कि बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला, 1 दिन और निकाल दे, शाम को ले जाए। तब बुढ़िया सोचने लगी कि चलो ठीक है। अब सब लोगों ने भी समझाया कि भाई शाम तक तुम ले जाना, देख लो जो कहती है। अब वह बैठ गई अनशन पर कि मैं शाम तक यहीं बैठ जाती हूँ। शाम हो गई, उसने तो फटाफट भोजन तैयार किया कि शालिग्राम जी आने वाले हैं। भोजन लगाया, थाली रखी। थोड़ी देर बाद पीला पीताम्बर डाले, मुकुट पहने, मधुर मधुर मुस्कान के साथ छोटे छोटे पहियों से अंदर आते हैं, बैठकर झीमने लगते हैं। वह कहती है, लो बुढ़िया माई, तुम्हारे शालिग्राम जी आ गए हैं, यह भोग लगा लें तो तुम इन्हें ले जाना। अब बुढ़िया तो चारों तरफ देखे, उसे तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे। तब वह सारी बात समझ गई और पड़ोसन से बोली, तुमने सच्चे भाव से इनकी सेवा करी है, जो तुम्हें इतनी दर्शन हुए हैं। मेरा तो मन पापी था, मैंने तो मूर्ति मानकर किए थे दर्शन, तुमने तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से इनको भगवान मानकर पूजा की है, इनकी सेवा की है। तब वह उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, उसको भी भक्ति ज्ञान की गंगा बहने लगती है। वह पड़ोसन के पैर छूती है, कहती है, तूने भक्ति भाव से इनकी सेवा की, इसलिए इन्होंने तुझे दर्शन दिए, आज तक कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। इस पर वह पड़ोसन शालिग्राम जी से कहती है कि हे शालिग्राम जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस बुढ़िया को भी दर्शन दो, ये सब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। यह सुनकर शालिग्राम जी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपने दर्शन दिए। चतुर्भुज रूप के दर्शन पाकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम किया। इस तरह से यह कार्तिक मास की कथा जो भी सुनता है, जो भी कहता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।